आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, यदि 2, H1, H2, कहाँ तक H 20, 6 हरात्मक श्रेणी में है और 2, A1, A2, कहाँ तक A 20, 6 समांतर श्रेणी में है, तो A3 गुणा H18 का मान बराबर है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें जो दिया हुआ 2, A1, A2, कहाँ तक A 20, 6 ये कैसी है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, AP का मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो किसके बराबर होता है। यदि इसका nवां पद लिखेंगे तो ये किसके बराबर होता है, A प्लस n-1 गुणा d, जहां पे A पहला पद होता है, n क्या होता है पदों की संख्या और d क्या होता है सार्व अंतर। तो यहाँ पे देखिए 20 तो ये मान है और ये 21 ये 22, तो इसका मतलब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 22। तो t 22 का मान क्या आ जाएगा, a का मान 2, पहला पद 2, n का मान 22 माइनस 1 गुणा d। ठीक है, तो इसे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 गुणा d। तो t 22 इसका मतलब इस श्रेणी का जो 22वां पद है वो क्या है, 2 प्लस 21 गुणा d। और इस श्रेणी का जो 22वां पद है यानी nवां पद है वो हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 6 बराबर 2 प्लस 21 गुणा d। 2 को इधर लाके माइनस कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4 बराबर 21 गुणा d। तो d का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, d का मान लिखेंगे 4/21। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि हमें A3 बताना है। A3 का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 यदि इस श्रेणी में देखते हैं तो इस श्रेणी का चौथा पद होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चौथा पद T4 और वो किसके बराबर होगा, A3 के बराबर। और चौथा पद यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, A प्लस n का मान है 4, तो 4 माइनस 1 गुणा d। A का मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है 2 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 गुणा d, और ये A3 के बराबर आ जाएगा। d का मान रख देंगे 4/21 जो हमने ज्ञात किया है, तो 2 प्लस 3 गुणा 4/21, 3 से ये कैंसिल, 3 7 21। ठीक है, तो 3 से ये कैंसिल, तो यहां से देखो 7 आ जाएगा लघुत्तम, 7 दूनी 14 प्लस 4, 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18/7। तो A3 का मान हमने ज्ञात कर लिया और A3 का मान क्या आया, 18/7। अब हमें एक और श्रेणी दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है 2, H1, H2, कहाँ तक H 20, 6 ये कैसी हरात्मक श्रेणी में है। HP का मतलब हरात्मक श्रेणी में है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/H1, 1/H2, कहाँ तक 1/H 20, 1/6 ये किस में आ जाएगा, ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। यदि 2, H1, H2, कहाँ तक H 20, 6 ये यदि हरात्मक श्रेणी में है तो 1/2, 1/H1, 1/H2, कहाँ तक 1/H 20, 1/6 ये समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, A प्लस n-1 गुणा d। अब ये देखिए इसमें 22 पद है तो यहाँ पे हमने लिख लिया T 22, ये इसका nवां पद है। ठीक है, तो A का मान क्या है यहाँ पे 1/2 प्लस n का मान 22, तो 22 माइनस 1 गुणा d। तो इसे सरल करते हैं तो 1/2 प्लस 21 गुणा d, और 22वां पद क्या है इस समांतर श्रेणी का 1/6। ठीक है, तो 1/2 को इधर माइनस कर देते हैं तो 1/6 माइनस 1/2 बराबर 21 गुणा d। लघुत्तम क्या आ जाएगा, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3, 6 का भाग 6 में देंगे 1 पे जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस 2 का भाग 6 में देंगे 3 पे जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर 21 गुणा d। 1 में से 3 घटा के लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2/6 बराबर 21 गुणा d। तो 2 से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा, देखो इस 21 का इधर भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3 गुणा 21, ये आ जाएगा d का मान। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, H18 का मान ज्ञात करना है। तो देखो H18 क्या होगा, H18 इस श्रेणी का 19वां पद। ठीक है, या फिर इस समांतर श्रेणी का जो 19वां पद होगा वो क्या होगा 1/H18, तो उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो 19वां पद होगा वो किसके बराबर होगा, A प्लस n-1 गुणा d
n का मतलब 19वां पद ज्ञात करें तो 1 प्लस a प्लस 19 माइनस 1 गुणा d, और a का मान क्या है, इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 19 में से 1 घटाएंगे 18 गुणा d का मान जो हमने ज्ञात किया ये लिख देते हैं माइनस 1/3 गुणा 21। तो देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 छिक 18, फिर देखो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस का 2/7, तो क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 2/7, लघुत्तम लेके सरल करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 14, 2 का भाग 14 में देंगे 7 पे जाएगा, 7 को 1 से गुणा किया 7 माइनस 7 का भाग 14 में देंगे 2 पे जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 7 में से 4 घटा के लिखते हैं तो क्या आएगा 3/14, और ये क्या ज्ञात किया हमने T19 मतलब जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका 19वां पद, और समांतर श्रेणी का 19वां पद क्या है 1/H18, तो ये लिखते हैं तो क्या लिखेंगे ये किसके बराबर होगा 1/H18 बराबर 3/14। यहाँ से यदि हम लिखते हैं H18 बराबर 14/3, ठीक है। तो अब हमें मान ज्ञात करना है A3 गुणा H18, A3 का मान हमने ज्ञात किया है, A3 का मान हमने क्या ज्ञात किया 18/7, H18 का मान क्या ज्ञात किया 14/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A3 का मान जो हमने ज्ञात किया है वो तो है 18/7 गुणा इसका मान H18 का मान हमने ज्ञात किया 14/3, तो ये क्या आ जाएगा देखो 7 से ये कैंसिल होके 2, 7 दूनी 14 और 3 से ये कैंसिल होके 6, 3 छिक 18, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 है, तो A3 गुणा H18 का मान क्या आया 12, तो यदि विकल्प देखें तो दूसरे विकल्प में दिया है 12, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।